एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट आई है यूएनईपी इमिशन रिपोर्ट 2024। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके ऊपर रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा रिपोर्ट एक बड़ा कहते हैं ना फेवरेट एरिया बना हुआ है एग्जाम्स में, जहाँ से क्वेश्चन आए जाते हैं। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई इसमें है क्या इस रिपोर्ट में। तो अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ग्रीन एमिशन के ट्रेंड्स को बताता है, एमिशन ट्रेंड्स बताता है। तो ये बताता है कि इंडिया सॉ द हाईएस्ट इंक्रीज अमंग द फोर इकोनॉमीज विद एमिशन राइजिंग फ्रॉम 6.1%। राइजिंग जो है वो 6.1% से बढ़ गई है, रीचिंग अप टू 4140 MT CO2 एमिशन। इतना मिलियन टन हमारा एमिशन बढ़ गया है, 6.1% का हमारे अंदर ग्रोथ हुआ है CO2 एमिशंस को लेकर। ठीक है, जो कि कंसिडरेबल ग्रोथ है कहीं ना कहीं। चाइना रिकॉर्डेड 5.2 इंक्रीज। चाइना कभी हम पीछे नहीं है, वो हमारे साथ ही है, बट हमसे तो कम है। लेकिन फिर भी वो भी 5.2% का इंक्रीज दिखा रहा है, लीडिंग द एमिशन। लेकिन उनका जो ओवरऑल ग्रोथ, भले ही उनका इंक्रीज हमसे थोड़ा परसेंटेज वाइज कम हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप देखो उनका तो 16,000 बिलियन टन CO2 इमिशन कर रहे हैं वो, जबकि हम 4,000 कर रहे हैं। तो उस मामले में तो हम काफी पीछे हैं, 4 गुना पीछे हैं। लेकिन परसेंटेज ग्रोथ में मतलब वो, मतलब इससे कम कर रहे थे वहां पे भी, उससे भी ज्यादा वो कर रहे हैं, राइट। द EU एंड US रिड्यूस्ड एमिशन। जबकि अगर यूरोपियन यूनियन और US की बात करें तो वहाँ पे कम हुआ है ये कहीं ना कहीं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो EU का 3230 हो गया है, US का 5970 हो गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। इस डाटा को हम यूज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था हमारा, वहां पर हमने टारगेट सेट किया था कि भाई हम 1.5 डिग्री कम तक लाने की कोशिश करेंगे, राइट। टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर को हम कम करना चाहते हैं, 1.5 डिग्री का टारगेट था हमारा कलेक्टिवली। और उसके लिए हमें एमिशंस को कट डाउन करना था, राइट। बट कहीं ना कहीं क्लियरली फेलियर नजर आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं उसको घटा नहीं पाए, बल्कि टेम्परेचर तो और ज्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं हम घटा नहीं पाए, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। कार्बन एमिशन बढ़ गया है, साथ में टेम्परेचर बढ़ गया है, जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसी की बात करें तो कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट अपडेटेड एनडीसी बिफोर COP30। अब जो हमारा COP30 वाला जो ब्राजील में होने वाला है, उससे पहले पहले अपनी एनडीसी की हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है एनडीसी को कहीं ना कहीं। और अपडेटेड एनडीसी जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स है, वो क्रूशियल है, इसलिए क्योंकि वही हमें बताएगा कि एमिशन का कितना गैप नजर आ रहा है और हम 1.5 डिग्री वाले थ्रेशोल्ड तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, जो अभी तो नहीं दिख रहा है, राइट। करंट इमिशन प्रोजेक्शन और पॉलिसी इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो वाइल करंट पॉलिसी प्रोजेक्शन सजेस्ट अ स्लाइट इमिशन डिक्लाइन बाय 2030। और अभी जो प्रोजेक्शन की बात करें, ऑल्दो अभी जो करंट नंबर है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा है, बट प्रोजेक्शन कहता है कि हम 2030 तक भी स्लाइट इमिशन को ही कम कर पाएंगे, राइट। दिस रिमेन इनएडिक्वेट टू मीट द रिक्वायर्ड रिडक्शन। तो जितना रिडक्शन हमें चाहिए उतना उतना तो हम कर नहीं पाएंगे। China India updated NDC which includes relative emission targets contribute to the modest decline but fall short of the needed। जितना टारगेट हमने सेट किया वहां तक तुम नहीं पहुंच सकते। बट जो हमारी अभी करंट रिपोर्ट जो हमने सबमिट की है एनडीसी को, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि चाइना और हमारा थोड़ा बहुत डिक्लाइन होने के चांसेस है। बट ये तो उस पीरियड में जाते जाते, मतलब 30 तक जाते जाते ही पता चलेगा भाई कुछ कम हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो प्रोजेक्शन है, राइट। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं भाई, क्यों नहीं कम कर पा रहे, उसकी बात करते हैं। तो की चैलेंज क्या है कि हम क्लीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं हम अभी भी वही पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से, और डिमांड भी इतनी ज़्यादा, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है इंडिया और चाइना में कि कहीं ना कहीं क्लीन टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव है, हाई एनर्जी डिमांड है। और उस वजह से जो लो और मिडिल क्लास इनकम के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसको पोजेस भी नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो इन कंट्रीज के पास एडिशनल प्रेशर है अपने टारगेट्स को मीट करने का, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो क्लीन टेक्नोलॉजी में लगा पाए। एमिशन रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें, देयर इज अ टेक्निकल पोटेंशियल टू अप टू 31 gigaton of CO2 equivalent to 2030 which is 52% of 23 emission। तो एक चीज जो ओवरऑल हम अपना पोटेंशियल देखते हैं कि हम घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते, तो डेफिनेटली हम घटा सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल तो है। बट मुझे लगता है यहाँ पे एक इंटेंट का भी प्रॉब्लम नजर आता है, राइट। कि भले ही आपका पोटेंशियल है बट वो इंटेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं कि हम, कि उस चीज को हम घटा पाए और अपने 1.5 डिग्री वाले गोल को पूरा कर पाए। कॉस्ट एंड फिजिबिलिटी की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो अचीविंग दीज रिडक्शन इज फिजिबल एट अ कॉस्ट अंडर $200 पर टन ऑफ CO2। फोटोवोल्टिक्स एंड विंड एनर्जी कुड बी प्रोवाइडेड 27% ऑफ द रिडक्शन। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो सोलर और विंड डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी काफी हद तक 20% तक कम करने में हमारी हेल्प कर सकता है।
ठीक है। स्पेसिफिक अगर मिटिगेशन पाथवेज की बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, बिल्डिंग्स में कैसे फ्यूल स्विच कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हो सकता है, इंडस्ट्री को कैसे उनका CO2 इमिशन रोक सकते हैं। अगर हम ये सारे स्टेप्स लेंगे तब कहीं जाकर हम पॉसिबली अपनी एनर्जी कैपेसिटी को भी बढ़ा पाएंगे, और प्लस अपने जो टारगेट्स है जो हमने रखे हैं 2030 तक हम उसको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पूरी रिपोर्ट समझ में आ गई हो। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, अगर मेरे टेलीग्राम पे मैं अपने सारे PDF वगैरह डालता हूँ उसको आप ले सकते हो। मैं अपने नोट्स जो है ये वाला PDF मैं अपने नोट्स मास्टर प्लान में डालूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टू एक्सेस दिस। इसके अलावा अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, काफ़ी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो रिक्वेस्ट है अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल को अच्छी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।